स्वर विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र। मानव शरीर पंच तत्वों का बना हुआ ब्रह्मांड का ही एक छोटा स्वरूप है। ईश्वर की असीम कृपा से जन्म के साथ ही मानव को स्वरोदय ज्ञान मिला है। यह विशुद्ध वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन है, प्राण ऊर्जा है, विवेक शक्ति है। 1. स्वर का उदय सूर्योदय के समय के साथ प्रारंभ होता है। 2. स्वर प्रतिदिन प्रत्येक 2.5 घड़ी पर अर्थात एक घंटे के बाद दायां से बायां और बायां से दायां बदलते हैं और इन घड़ियों के बीच स्वरोदय के साथ 5 तत्व पृथ्वी 20 मिनट, जल 16 मिनट, अग्नि 12 मिनट, वायु 8 मिनट, आकाश 4 मिनट भी एक विशेष समय क्रम से उदय होकर क्रिया करते रहते हैं। 3. प्रत्येक दाहिना बायां स्वर का स्वाभाविक गति से 1 घंटा 900 श्वास संचार का क्रम होता है और 5 तत्व 60 घड़ी में 12 बार बदलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास प्रश्वास क्रिया दिन रात अर्थात 24 घंटे में 21,600 बार होती है। स्वर साधना से ही हमारे ऋषि मुनियों आदि ने अनुभव से भूत, भविष्य और वर्तमान को जाना है। अब यह मनुष्य के हाथों में है कि इस स्वरोदय विज्ञान का कितना उपयोग और उपभोग करता है। भारतीय ज्योतिषशास्त्र में अंक ज्योतिष, स्वप्न ज्योतिष, स्वरोदय ज्योतिष, शकुन ज्योतिष, सामुद्रिक हस्त ज्योतिष, शरीर सर्वांग लक्षण ज्योतिष आदि पर अनेकानेक ग्रंथ हैं। इन सब में अति प्राचीन, तत्काल प्रभाव और परिणाम देने वाला स्वरोदय विज्ञान है। मनुष्य की नासिका में 2 छिद्र हैं, दाहिना और बायां। दोनों छिद्रों में से केवल एक छिद्र से ही वायु का प्रवेश और बाहर निकलना होता रहता है। दूसरा छिद्र बंद रहता है। जब दूसरे छिद्र से वायु का प्रवेश और बाहर निकलना प्रारंभ होता है तो पहला छिद्र स्वतः ही स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है, अर्थात एक चलित रहता है तो दूसरा बंद हो जाता है। इस प्रकार वायुवेग के संचार की क्रिया श्वास प्रश्वास को ही स्वर कहते हैं। स्वर ही सांस है, सांस ही जीवन का प्राण है। स्वर का दिन रात 24 घंटे बना रहना ही जीवन है। स्वर का बंद होना मृत्यु का प्रतीक है। नासिका के दाहिने छिद्र को दाहिना स्वर या सूर्य स्वर या पिंगला नाडी स्वर कहते हैं और बाएं छिद्र को बायां स्वर या चंद्र स्वर या इडा नाडी स्वर कहते हैं। इन स्वरों का आत्मानुभव व्यक्ति स्वयं मन से ही करता है कि कौन सा स्वर चलित है, कौन सा स्वर अचलित है। यही स्वर विज्ञान ज्योतिष है। कभी कभी दोनों छिद्रों से वायु प्रवाह एक साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी स्वर कहते हैं। इसे उभय स्वर भी कहते हैं। शरीर की रीढ़ की हड्डी में ऊपर मस्तिष्क से लगाकर मूलाधार चक्र गुदद्वार तक सुषुम्ना नाड़ी रहती है। इस नाड़ी के बाईं ओर चंद्रस्वर नाड़ी और दाईं ओर सूर्यस्वर नाड़ी रहती है। स्वर संचार क्रिया में अनेकानेक प्राणवाही नाड़ियां होती हैं, जिसमें प्रमुख इडा, पिंगला और सुषुम्ना ही हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों, धमनियों, शिराओं, कोशिकाओं का जाल फैला हुआ होता है, जिसका नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क से उत्पन्न मन के शुभ अशुभ विचारों का प्रभाव नाड़ी तंत्र पर पड़ता है, जिससे स्वरों की संचार गति धीमी और तेज हो जाती है। इसका प्रभाव मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पर भी पड़ता है। इससे शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों एवं घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। यही स्वरोदय ज्योतिष है। स्वरोदय विज्ञान में चंद्रमा को अधिष्ठात्री माना गया है। वर्ष भर की अनुकूलता प्रतिकूलता के संतुलन का पता चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से तृतीया तक स्वर संचार गति को देखकर मालूम किया जाता है कि वर्ष कैसा रहेगा। इन 3 दिनों की तिथि में सूर्योदय के समय शय्या त्याग के साथ प्रातःकाल चंद्र स्वर बायां स्वर का उदय संचार अनुकूल शुभ माना जाता है, जबकि सूर्य स्वर का उदय संचार प्रतिकूल अशुभ माना गया है। चंद्रमा की गति के अनुसार प्रत्येक मास में 15-15 दिनों के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। इनमें तिथियों की गणना सूर्योदय के समय से ही दिन रात 24 घंटे की मानी जाती है। सूर्योदय के साथ स्वर और तिथियों का नैसर्गिक घनिष्ठ संबंध है। स्वस्थ पुरुष का स्वरोदय दोनों पक्षों में निम्न प्रकार है। शुक्ल पक्ष में स्वरोदय शुक्ल पक्ष में 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 पूर्णिमा तिथियों तक प्रातः काल सूर्योदय काल में शय्या त्याग के साथ चंद्र स्वर बाएं स्वर का संचार होता है और इसी प्रकार 4, 5, 6, 10, 11, 12 तिथियों को सूर्य स्वर दाएं स्वर का संचार होता है। कृष्ण पक्ष में स्वरोदय कृष्ण पक्ष में 1, 2, 3, 7, 8,
9, 13, 14, 15 अमावस्या तिथियों में सूर्योदय काल में प्रातः काल शय्य गणना सूर्योदय के समय से ही दिन रात 24 घंटे की मानी जाती है। सूर्योदय के साथ स्वर और तिथियों का नैसर्गिक घनिष्ठ संबंध है। स्वस्थ पुरुष का स्वरोदय दोनों पक्षों में निम्न प्रकार है। शुक्ल पक्ष में स्वरोदय। शुक्ल पक्ष में 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 पूर्णिमा तिथियों तक प्रातः काल सूर्योदय काल में शय्या त्याग के साथ चंद्र स्वर बाएं स्वर का संचार होता है और इसी प्रकार 4, 5, 6, 10, 11, 12 तिथियों को सूर्य स्वर दाएं स्वर का संचार होता है। कृष्ण पक्ष में स्वरोदय। कृष्ण पक्ष में 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 अमावस्या तिथियों में सूर्योदय काल में प्रातः काल शय्या त्याग के साथ सूर्य स्वर दाहिने स्वर का संचार होता है। इसी प्रकार 4, 5, 6, 10, 11, 12 तिथियों को चंद्र स्वर का संचार होता है। कभी कभी तिथि के घटने पर 2 दिन में और बढ़ने पर 4 दिन में स्वर स्वतः बदल जाते हैं। स्वरों के गुण, धर्म, प्रकृति और कार्य। एक चंद्र स्वर में सभी प्रकार के स्थिर, सौम्य और शुभ कार्य करने चाहिए। ये स्वर साक्षात देवी स्वरूप है। ये स्वर शीतल प्रकृति का होने से गर्मी और पित्तजनित रोगों से रक्षा करता है। 2 सूर्य स्वर में सभी प्रकार के चलित, कठिन कार्य करने से सफलता मिलती है। ये स्वर साक्षात शिव स्वरूप है। उष्ण प्रकृति का होने से सर्दी, कफजनित रोगों से रक्षा करता है। इस स्वर में भोजन करना, औषधि बनाना, विद्या और संगीत का अभ्यास आदि कार्य सफल होते हैं। 3 सुषुम्ना स्वर साक्षात काल स्वरूप है। ध्यान, धारणा, समाधि, प्रभु स्मरण और कीर्तन श्रेयस्कर है। स्वरोदय शास्त्र और आरोग्यता के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मनुष्य बड़ा उदासीन है। वह यम नियम, आहार विहार, आचार विचार, रहन सहन, जल्दी सोना, जल्दी उठना आदि अनेकानेक नियमों तथा सिद्धांतों का पालन करता दिखाई नहीं देता। इसके विपरीत देर से सोने तथा देर से उठने का फैशन बन गया है। परिणाम स्वरूप स्वरों की गति चाल में अनियमितता पैदा होने से व्यक्ति बीमार हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। वह चिकित्सा में धन और समय दोनों का व्यय करता है, जबकि स्वरोदय सरल, सुबोध, सस्ती, अहिंसक और अनौषधि चिकित्सा पद्धति है। इसमें किसी भी प्रकार का आर्थिक व्यय और समय नष्ट नहीं होता है। व्यक्ति स्वयं ही स्वरोदय चिकित्सा द्वारा दमा, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, अजीर्ण, रक्तचाप आदि अनेकानेक बीमारियों को दूर भगा सकता है। इसके लिए स्वर परिवर्तन विधियों की जानकारी होना आवश्यक है। स्वर की अमूल्य निधि का सही उपयोग करने वाला सर्वदा सुखी और स्वस्थ रहता है। स्वर परिवर्तन की विधियां। 1 जो स्वर चलाना चाहो उसके विपरीत करवट बदलकर उसी हाथ का तकिया बनाकर लेट जाओ। थोड़ी देर में स्वर बदल जाएगा। जैसे यदि सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर चलाना है तो दाहिनी करवट लेट जाओ। 2 कपड़े की गोटी बनाकर या हाथ के अंगूठे से नासिका का एक छिद्र बंद कर दो। जो स्वर चलाना हो उसे खुला रखो, स्वर बदल जाएगा। 3 बगल में तकिया दबाकर रखने से भी स्वर बदल जाते हैं। 4 अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम, पूरक, रेचक, कुंभक आसन तथा वज्रासन से भी स्वर परिवर्तन हो जाता है। स्वर परिवर्तन में मुंह बंद रखना चाहिए। नासिका से स्वर साधन करे। चलित स्वर की प्रधानता में कार्य। 1 प्रातःकाल सूर्योदय काल के बाद भी चलित स्वर वाली करवट से उठो और बैठकर उसी तरफ की हथेली के दर्शन कर मुंह पर घुमाओ। फिर दोनों हथेलियों को देखकर मिलाकर रगड़ो, फिर चेहरे पर घुमाओ, फिर सारे शरीर के हाथ पैर पर घुमाओ। इसके बाद मंत्र बोलो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में ब्रह्मा का निवास है। ऐसे पवित्र हाथों का प्रातःकाल स्वर के साथ दर्शन करना चाहिए। कर्म का प्रतीक हाथ ही है। कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म जरूरी है। इसके बाद बिस्तर त्यागने के साथ जिस ओर का स्वर चल रहा हो उसी ओर का पैर पृथ्वी पर बढ़ाएं और मंत्र बोलें। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तन मंडिते, विष्णुपनी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व में। अर्थात समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पादस्पर्श को क्षमा करें।
इस मंत्र से सिद्ध होता है कि भारतीय संस्कृति में जड़ वस्तुओं में चेतन को देखने की क्षमता है। तत्पश्चात चलित स्वर के अनुसार कदम बढ़ाए। यदि चंद्र स्वर है तो 2, 4, 6 सम में और सूर्य स्वर है तो 1, 3, 5 विषम में कदम बढ़ाए। ऐसा करने से दिन का प्रारंभ शुभ होता है और इच्छित कार्य में सफलता मिलती है। आरोग्यता के साथ मनोकामना सिद्ध होती है। 2 चलित स्वर की ओर से हाथ पैर डालकर कपड़े पहनने से प्रसन्नता बनी रहती है। 3 दूसरे को देने में, उससे ग्रहण करने में, घर से बाहर जाने पर जिस तरफ का स्वर चलित हो उसी हाथ तथा पैर को आगे करके कार्य करने में सफलता मिलती है। ऐसा करने से व्यक्ति सर्वदा सुखी और उपद्रवों से बचा रहता है। 4 चलित स्वरों के अंगों को प्रधानता देकर हर स्थिति में कार्य किया जा सकता है और सफलता प्राप्त होती है। स्वर ज्योतिष की जानकारी से मनुष्य शरीर और मन को नियंत्रित कर रोग, कलह, हानि, कष्ट और असफलता को दूर कर सकता है। इसके साथ ही वह जीवन को आनंदमय बनाकर परलोक को भी सुधार कर कल्याण को प्राप्त हो सकता है।